बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट, बच्चों को रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर क्यों ले जाया करें? मैं चाहता हूं कि वक्तन फवक्तन बच्चों को एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन लेकर जाता रहूं, ताकि बच्चे जिंदगी के मुतालिक वो बातें सीखें जो वो रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। मैं उन्हें दिखाता हूं कि जब लोग मिलते हैं या जुदा होते हैं तो उनकी क्या कैफियत होती है, कभी बेहद खुश तो कभी बे इंतहा उदास। किसी के अंग अंग से खुशी फूटती हुई नजर आती है कि वो अरसा दराज बाद अपने सगे बहन भाइयों से मिलने जा रहा है, तो कहीं ये खुशी उन शोहरों के चेहरे पर नजर आती है जिनकी बीवियां ढेर सारा सामान लाद कर दूर किसी शहर हफ्तों या महीनों के लिए अपने भाई की शादी में शिरकत करने जा रही हैं। कुछ लोग अकेले कई कई बैग उठाकर आ रहे होते हैं, तो कुछ लोग हंसते खिलखिलाते दोस्तों और रिश्तेदारों की झुरमुट में इस तरह आते हैं कि कोई उन्हें एक छोटा सा थैला भी उठाने नहीं देता। कुछ लोग चेहरे पर संजीदगी लिए कारोबार के सिलसिले में जा रहे हैं, तो कुछ के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही हैं क्योंकि उनके शहर से कोई बुरी या परेशान कुन खबर आने की वजह से फौरी तौर पर जाना पड़ रहा है। स्टेशन या एयरपोर्ट पर एक और अहम बात ये सीखने का इत्तेफाक होता है कि वक्त की पाबंदी करने वालों और ना करने वालों में क्या फर्क होता है। जो लोग वक्त रवानगी से खासा पहले पहुंचते हैं वो यकीनन रास्ते में ट्रैफिक जैम या किसी बद इंतजामी की वजह से घबराहट या झुंझुलाहट में मुब्तला नहीं होते होंगे, बल्कि रास्ते से भरपूर लुत्फ अंदोज होते होंगे। इसका अंदाजा में इस तरह होता है कि जल्द आने वाले सुकून से स्टेशन पर बैठे बातें कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स पर चीजों का जायजा ले रहे होते हैं या कोई जरूरी चीज नजर आ जाए तो खरीदारी भी कर लेते हैं। इसके बरक्स देर से आने वाले अफरा तफरी में नजर आते हैं। रास्ते में चंद सेकंड के लिए बंद होने वाले सिग्नल को देखकर दिल की धड़कनें रुकने लगती हैं। ये लोग जल्दबाजी में जरूरी चीजें भी भूल कर आ जाते हैं। ऐसे लोग आम तौर पर उन जज्बात के इजहार से महरूम रह जाते हैं जिनकी बदौलत हम जिंदगी को जिंदगी कहते हैं, जिनकी बदौलत हम जिंदगी से प्यार करते हैं, जिनकी बदौलत हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जल्दबाजी में आने वाले कीमती यादों को जन्म देने से पहले ही मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसा ही हमारे साथ होता है। जो लोग वक्त की पाबंदी नहीं करते वो अपना नुकसान जिंदगी के हर मामले में इसी तरह कर देते हैं, बड़ी बड़ी खुशियों से बड़ी बड़ी कामयाबियों से महरूम रहते हैं। एक और अहम चीज हम ये सीखते हैं कि कुछ लोग मुकम्मल मंसूबा बंदी करके सफर पर निकलते हैं, रास्ते के जरूरी सामान से लेकर खाने पीने की अशिया तक। इसका अंदाजा इस बात से होता है कि ट्रेन अभी चलना शुरू ही होती है, मुख्तलिफ डब्बे हमारे सामने से गुजरना शुरू ही होते हैं क्योंकि कुछ लोगों के टिफिन खुलना शुरू हो जाते हैं। इसके बरक्स जो लोग अच्छी तरह मंसूबाबंदी और तैयारी नहीं करते वो स्टेशन से महंगी और गैर मेयारी अशिया खरीदने पर मजबूर होते हैं। यही नहीं, उनके पास दूसरों के लजीज पकवान देखने और अपने गैर सेहतबख्श खाना खाने के सिवा कोई चारा नहीं होता। यानी ना सिर्फ ज्यादा पैसे देते हैं बल्कि ज्यादा पैसे देकर सेहत के बजाय बीमारियां खरीदते हैं। एक और बहुत दिलचस्प बात ये देखने को मिलती है कि कुछ लोग बिजनेस क्लास में सफर करते हैं, कुछ लोअर एसी में तो कुछ इकोनॉमी में। ये तो तय है कि सब मंजिल पर एक साथ पहुंचेंगे, लेकिन ये तय नहीं है कि किसका सफर खुशी और शुक्रगुजारी में गुजरेगा और किसका तकलीफ और शिकवा शिकायत में। कितने ही लोग इकोनॉमी में हंसी मजाक करते खुशी खुशी मंजिल की जानिब गामजन होते हैं, तो कितने ही अफराद बिजनेस क्लास में भी मुंह लटकाकर नाराज और नाखुश बैठे हुए होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बज़ाहिर तकलीफदेह हालात में रहने वाला शख्स उस शख्स से ज्यादा खुश, मुतमईन और पुरजोश जिंदगी गुजार सकता है जिसके पास बज़ाहिर दुनिया की हर नेमत मौजूद हो। बेहतरीन जिंदगी का दारोमदार उस सोच पर है जिसे हम दिनों, हफ्तों, महीनों और बरसों अपने जहन में भरते रहते हैं। बच्चों को ऐसी जगह पर लेकर जाया करें, इस तरह बच्चे जिंदगी के वो असबाक सीख लेंगे जो किताबें, असातिज़ा या वालिदैन अल्फाज की मदद से नहीं सिखा पाते। बहुत बहुत शुक्रिया।